सोचिए, आप अपने हॉस्टल के कमरे में हैं। कुछ देर में लेक्चर है, असाइनमेंट का टेंशन है, या फिर दोस्तों के साथ मेस में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। आपकी दुनिया बस इतनी ही है, किताबें, सपने और भविष्य की उम्मीदें। और फिर अचानक एक कानों को चीर देने वाली आवाज आती है। आसमान से मौत बरसती है और एक पूरा का पूरा हवाई जहाज आपकी उस छोटी सी दुनिया को तहस नहस कर देता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो भयानक हकीकत है जिसका सामना अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया। लेकिन इस दर्द और तबाही के बीच से इंसानियत की एक ऐसी कहानी निकली जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और दिल में उम्मीद भी जागेगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दर्दनाक हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, और एक ऐसे फरिश्ते की जिसने उस दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की है। ये बात है पिछले गुरुवार 12 जून की। गुजरात के अहमदाबाद में सब कुछ सामान्य था। बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये एक आम दिन था। दोपहर का समय था और बहुत से छात्र मेस में लंच कर रहे थे, कुछ अपने हॉस्टल के कमरों में आराम कर रहे थे। तभी एयर इंडिया की फ्लाइट 171, जो कि एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था, अनियंत्रित होकर सीधे कॉलेज के अतुल्यम हॉस्टल कॉम्प्लेक्स और मेस पर आ गिरा। पलक झपकते ही वो जगह जहां कुछ देर पहले जिंदगी थी, जहां हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी, वो मलबे, धुएं और चीख पुकार के ढेर में बदल गई। इस हादसे में विमान में सवार 240 यात्रियों समेत कुल 270 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये तबाही यहीं नहीं रुकी। इस क्रैश ने उन 4 नौजवानों की जिंदगी भी छीन ली जो डॉक्टर बनकर हजारों लोगों की जान बचाने का सपना देख रहे थे। जयप्रकाश चौधरी, जो राजस्थान के बाड़मेर से आए थे, मानव भाटू, जो राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले थे, आर्यन राजपूत, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे, और राकेश डियोरा, जो गुजरात के भावनगर से थे। ये सिर्फ 4 नाम नहीं हैं, ये वो 4 परिवार हैं जिनके घर का चिराग बुझ गया। ये वो सपने थे जो उस मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। इनके अलावा कैंपस में रहने वाले डॉक्टरों के 5 परिवार वालों की भी इस हादसे में मौत हो गई और दर्जनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सोचिए, एक छात्र रितेश कुमार शर्मा घंटों तक मलबे में दबा रहा। उसके पैर बुरी तरह जख्मी थे। उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को उस हादसे का शिकार होते देखा। यह मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जब पूरा देश इस खबर से सदमे में था, तब हजारों किलोमीटर दूर यूएई के अबू धाबी में बैठे एक भारतीय डॉक्टर का दिल भी इस हादसे से कांप उठा। उनका नाम है डॉक्टर शमशीर वयालिल। डॉक्टर शमशीर, जो बुर्जील होल्डिंग्स के फाउंडर और वीपीएस हेल्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जैसे ही इस हादसे की तस्वीरें देखी, वो अंदर तक हिल गए। उन्होंने कहा, मैंने मेस और हॉस्टल के वो फुटेज देखे और मैं सचमुच हिल गया। उन तस्वीरों ने मुझे मेरे अपने दिन याद दिला दिए, जब मैं भी मैंगलोर और चेन्नई में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ऐसे ही हॉस्टल में रहा करता था। वो गलियारे, वो बिस्तर, दोस्तों की हंसी, एग्जाम का प्रेशर। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी उस दुनिया में एक हवाई जहाज आकर गिर जाएगा। ये दर्द डॉक्टर शमशीर के लिए सिर्फ एक खबर नहीं था, ये उनके लिए पर्सनल था। ये खुद उस जिंदगी को जी चुके थे। वो जानते थे कि एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, और इसीलिए उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। डॉक्टर शमशीर ने फौरन 6 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। हादसे में जान गंवाने वाले 4 मेडिकल स्टूडेंट्स के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए, गंभीर रूप से घायल हुए 5 छात्रों में से हर एक को 20-20 लाख रुपए, और जिन डॉक्टरों ने इस हादसे में अपने परिवार वालों को खोया,
उनके परिवारों को भी 20-20 लाख रुपए की मदद। डॉक्टर शमशीर ने कहा कि यह सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, यह एक प्रतीक है, एक संदेश है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी यानी हम डॉक्टरों का समुदाय पीढ़ियों और सरहदों के पार भी एक दूसरे के साथ खड़ा है। उन छात्रों ने दूसरों की सेवा करने के लिए यह रास्ता चुना। उनकी यादों को सिर्फ एक हेडलाइन बनकर नहीं रह जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर शमशीर ने ऐसा किया हो। 2010 में मैंगलोर एयर क्रैश के बाद भी उन्होंने पीड़ितों की मदद की थी, लेकिन यह मामला उनके दिल के बहुत करीब था। आज बीजे मेडिकल कॉलेज उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन प्रभावित छात्रों और परिवारों तक मदद पहुंचाने में लगी है। यह कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, जिंदगी कितनी अनिश्चित है, और दूसरी, इंसानियत कितनी शक्तिशाली है। एक तरफ जहां एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया, वहीं दूसरी तरफ एक अजनबी मसीहा बनकर आया और यह एहसास दिलाया कि दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, हम अकेले नहीं हैं। आपको डॉक्टर शमशीर की इस पहल के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर एक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि इंसानियत का यह पैगाम और लोगों तक भी पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।